अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जंग जो है वो वहां युद्ध में तब्दील हो चुकी है, जहां इजराइल का ये साफ तौर पर कहना है कि वो गाजा में हमास को भी खत्म कर देगा और लेबनान से भी जंग लड़ेगा, और अब जो है वो ये जंग यमन से भी लड़ेगा, जहां यमन के होते ताबड़तोड़ हमलों से यूएस नेवी और इजराइल नेवी का खून जो है उबाल मारने लगा है। और एक के बाद एक कई बड़े मैसेज जो हैं वो यमनी सेना को दिए गए, जहां साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो अब जंग में यमन को भी नहीं छोड़ने वाला। जहां गाजा से अभी इजराइल पूरी तरीके से सक नहीं पा रहा, वहां लेबनान पर बमबारी करके हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से छेड़ दिया है। और अब यमन के लिए वीडियो बनाई गई और यूएस नेवी द्वारा भी यह मैसेज दिया गया कि वो इस जंग में लाल सागर के अंदर हूतीस को नहीं छोड़ेगा, जिसकी कई तस्वीरें सामने आई। और यह धमकी खासतौर पर यूएस नेवी द्वारा, इजराइल नेवी द्वारा दी गई। वहां यमन ने कई बड़े कारनामों को अंजाम दे दिया, जहां 15 नवंबर से लेकर अब तक तकरीबन 14,000 इजरायली शिप्स को लाल सागर से खदेड़ने का काम यमन द्वारा कर दिया गया है। और जब यमन द्वारा लगातार यूएस नेवी के ऊपर भी ड्रोन बरस रहे हैं, वहीं इजरायली शिप के ऊपर भी ड्रोन बरस रहे हैं, जहां यह तो कहा जाता है कि हवा में हमने मार गिराया है, तो यमन भी कह देता है कि हम हमले कर रहे हैं तो दिखाते हैं, और अगर आपने मार गिराया है तो उसका वीडियो सर्कुलेट कीजिए। और अब यूएस नेवी ने ठीक यमनी सेना के स्टाइल में ही एक वीडियो सर्कुलेट कर दिया है और बताया है कि हमने हूतीस के ड्रोन को मार गिराया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। Carney, Commander Jeremy D. Robertson. Midshipman, are you ready to get in the fight? आपने देखा कि किस तरीके से यूएस नेवी द्वारा जो है वो धमकी दी गई यमन को, जहां यह कहा कि हम जो है इस जंग में अब पीछे नहीं हटेंगे, हम लाल सागर के अंदर हूतीस के ऊपर जम करके हमला करेंगे। जहां यह कैप्शन दिया गया कि गो नेवी बीट आर्मी, जाओ नेवी सेना और यमनी सेना को खत्म कर दो, उन्हें हरा दो। जहां इन्होंने मैसेज दिया कि वो जाएंगे और यमनी सेना तो अपने आप ही वहीं गिर जाएगी और खत्म हो जाएगी। जहां जंग का दायरा बढ़ चुका है और तकरीबन 66वें दिन तक जंग पहुंच चुकी है, तो यूएस नेवी रिलीज्ड फुटेज शोइंग यूएसएस कैनी ड्रोइंग हूतीस ड्रोन एंड मिसाइल इन रेड सी, जो मिसाइलों को हूतीस के और ड्रोन्स को मार गिराने का काम किया, उसके वीडियो को सर्कुलेट किया। और फिर उसे सर्कुलेट करने के बाद ठीक यमनी सेना के स्टाइल में यह कहा कि अब हम भी पीछे जो है नहीं हटने वाले, क्योंकि यमन के हो रहे हमले, इस्लामिक रेजिस्टेंस के हो रहे हमलों ने अमेरिका को पूरी तरीके से हिला करके रख दिया है। जहां यमन हूतीस वॉर्न दे विल टारगेट ऑल इजरायली बॉर्न शिप्स इन रेड सी, हम हर उस जहाज को टारगेट करेंगे जो बंदरगाह पर इजराइल के जा रहे होंगे। यह धमकी दी गई थी कल ही, और कल ही धमकी के बाद फ्रांस के 2 जहाजों के ऊपर जो है ड्रोन दागने का काम यमनी सेना द्वारा किया गया, जो फ्रांस के जहाज इजरायली बंदरगाह इलियट शहर की तरफ बढ़ रहे थे। उस दौरान यह हमला किया गया और फ्रांस ने यह कहा कि फ्रांस की नेवी ने कि हमने 2 यमन से आ रहे ड्रोन को मार गिराने का काम जो है वो किया है। वहीं इसी के साथ साथ किस तरीके से कामों को यमन अंजाम दे रहा है उसकी भी जानकारी जो है लोगों के सामने आई। पर यह भी देखना चाहिए कि जहां मिश्रा अमरेश लिखते हैं कि यमनी फोर्स एंड अदर इंटरनेशनल शिप्स हेडेड फॉर इजराइल टू रिट्रीट फ्रॉम द रेड सी,
This comes a day after the Yemeni armed force vowed to target any ship headed toward. Since then, 0 ships have docked at Israel's at Elliot Port. जो तकरीबन सभी जहाजों को खदेड़ने का काम किया जा रहा है और एक भी जहाज को लाल सागर से यमन के द्वारा निकलने नहीं दिया जा रहा, जिसकी बायकॉट का असर, यमन के बायकॉट का असर साफ तौर पर देखने को मिला है। जहां आप देखें कि इजराइल के तकरीबन 85% एलियट्स इनकम जो है डाइवर्ट हो गई है, जहां व्हीकल शिपमेंट यमन हैज प्रिवेंटेड 14,000 व्हीकल शिप्स, जो 14,000 जहाज हैं लाल सागर से उन्हें खदेड़ने का काम किया है। और ठीक 15 नवंबर को जब यह बयान दिया कि हमारी नजरें इजरायली जहाजों के ऊपर बनी हुई हैं, महज 15 नवंबर के बाद से अब तक अगर आंकड़े को देखें तो 25 दिन से ज्यादा का समय और 25 दिन के अंदर 14,000 वाहनों को खदेड़ने का काम किया है, जो कि यमन के इस कदम के बाद से इजराइल को तकरीबन $3 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जो कि साफ तौर पर यमन का एक कड़ा संदेश है कि इस जंग में हम आपकी गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाले। और यह कारण है कि यूएस नेवी भी बौखला रहा है और यह बता रहा है यमनी सेना के स्टाइल में कि उसने ये हमले जो हैं वो जारी रखने हैं। जहां आप देखें कि सेना सरकार के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि उस जहाज के साथ उचित व्यवहार किया गया था जिसने गुजरने से रोके जाने पर प्रतिक्रिया नहीं दी, उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले सेना सरकार में यमनी उप मंत्री हुसैन अल एजी ने यह कहा कि सबसे कठोर विकल्प अभी तक शुरू नहीं हुए हैं और क्षेत्र में युद्ध के विस्तार से बचना अभी भी संभव है। और यह साफ तौर पर यमन के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारी सेना ने अभी तक वैसे बड़े हमले नहीं किए हैं जो वो कर सकते हैं, और ये ना समझे कि हम आपकी गीदड़ भभकी से पीछे हटने वाले हैं। सना सरकार में सूचना मंत्री धाइफ अल्लाह अल शमी ने भी पुष्टि की कि जहाज को इजरायली बंदरगाहों तक पहुंचने रोकने का सना का हालिया निर्णय है। हाल ही में अमेरिका वीटो की पावर के तहत माध्यम से वॉशिंगटन ने एक मौसाद प्रस्ताव में बाधा डाली। सुरक्षा परिषद गाजा में युद्ध विराम का ऐलान करती है। अलमायदीन से बात करते हुए अल शमी ने जोर देकर कहा कि जहाजों को दवा और भोजन को कब्जे में ले जाने की अनुमति नहीं दे सकती, जबकि फिलिस्तीनियों को ऐसा करने से प्रतिबंधित किया गया और वीटो पावर का इस्तेमाल हमारे इस कदम के लिए किया जा रहा है, जहां इजराइल जो है गाजा के अंदर दवाइयां, पानी, जो भी जरूरत के सामान है उसे जाने से रोक रहा है। उस जगह पर वीटो का इस्तेमाल नहीं होता, पर हमारे इस कदम को लेकर के अमेरिका को याद आ गया कि वीटो पावर है उसके पास और उसका इस्तेमाल उसे करना चाहिए। जहां यमनी मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अंतरराष्ट्रीय नेगोशिएशंस के लिए बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है, यह समझौते की केवल एक जहाज को करेगा जो कब्जे वाली इकाई को माल भेजते हैं, और हम जो भी जहाज माल लेकर के जाएंगे इजराइल की तरफ उसे खदेड़ देंगे या उसे इजराइल की तरफ जाने नहीं देंगे, और ये हम डंके की चोट पर करके रहेंगे। और जिस तरीके से यमन का अग्रेशन है और यमन के एग्रेशन के बाद जो खासतौर पर यूएस नेवी द्वारा वीडियो सर्कुलेट किया गया है, वो लाल सागर में किस तरीके से जंग के दायरे को बढ़ाएगा, यह भी तस्वीर देखने वाली होगी। हर एक पहलू को बारीक से बारीक आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।